दोस्तों, आज हम लोग एक बीमारी के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसका नाम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, सिस्ट मतलब गांठ जैसे, ओवरीज आप जानते हैं, और सिंड्रोम का मतलब होता है जब कई सारे लक्षण एक साथ जुड़ जाएं या लक्षणों का जो समूह होता है उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बीमारी एक फीमेल बीमारी है। PCOS एक फीमेल डिजीज़ है। ये अक्सर औरतों को चाइल्ड बियरिंग एज यानी 18 से 44 साल के बीच में ये बीमारी होती है। और 18 साल से 44 साल के बीच में जो फीमेल्स होते हैं उन फीमेल्स में 2 से लेके 20% की जो फीमेल होती हैं उनको ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं या होते हैं। यानी इतना बड़ा रेशियो है, सोच लीजिए। और इस बीमारी का मेन वजह है एंड्रोजन हार्मोन। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ये एक ओवरी की बीमारी है या ये एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन वर्तमान रिसर्च से ये पता चला है या वर्तमान खोज से ये पता चला है कि इसका मुख्य कारण ओवरी नहीं है। इसका मुख्य कारण है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जब वहाँ पे डिस्टरबेंस होता है तो PCOS बीमारी डेवलप होती है। लेकिन PCOS बीमारी में प्राइम ऑर्गन ओवरी ही है। ओवरी पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, पर ओवरी इसका कारण नहीं है। इसीलिए कभी कभी ओवरी निकाल देने के बावजूद भी PCOS के लक्षण शरीर में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग इसके लक्षण की तरफ यानी सिम्टम की तरफ। चूंकि ये फीमेल डिजीज़ है इसलिए फीमेल ऑर्गन्स पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। PCOS के पेशेंट को कई तरह के मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जैसे ओलिगोरिया, एमेनोरिया, मेनोर्हेजिया। ओलिगोरिया मतलब जब किसी फीमेल को 8 बार या उससे कम बार साल में मेंसेस आते हैं, तो यानी 7 बार आए, 6 बार आए या 8 बार आए, तब उसे ओलिगोरिया कहते हैं। एमेनोरिया मतलब किसी भी फीमेल को लगातार 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने या 7 महीने लगातार मेंसेस ना आए तो उसे एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लक्षण है PCOS के। दूसरा लक्षण है जिसका मेन वजह है एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन की वजह से या एंड्रोजन बढ़ जाने की वजह से, जिसको हम लोग आम भाषा में हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, उसकी वजह से फीमेल्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसमें सिंपल है एक्नेस, चेहरे पे पिंपल्स ज़्यादा आना। दूसरा हर्सुटिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनचाहे बाल। आपने देखा होगा कई फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनको चिन पे बाल आते हैं या अपर लिप के ऊपर हल्के से बाल आते हैं, चेस्ट पे बाल आते हैं, एब्डोमेन पे बाल आते हैं। अनचाहे बाल फीमेल्स में वो इस हार्मोन की वजह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद है बालों का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना। ये भी हाइपर एंड्रोजेनिज्म की वजह से होता है, या फिर हाइपर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया।
बाल उड़ जाना या बाल झड़ जाना, ये भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। सो कभी भी आप देखें कि किसी फीमेल को अगर चिन पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो ये हो सकता है कि वो पीसीओएस की शिकार हो। ओके दोस्तों, उसके आगे है गर्भ धारण न होना या इनफर्टिलिटी। पेशेंट गर्भ धारण नहीं कर पाती। उसके बाद है पेल्विक रीजन में पेन, यानी पेट का ये निचला हिस्सा या कमर का नीचे, ये एरिया उसका पेनफुल होता है। पेट का निचला हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा, वहाँ पे इन फीमेल्स को पेन होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है ओवरी में सिस्ट होना। जब सोनोग्राफी वगैरह करेंगे पेशेंट का तो पता चलता है कि ओवरी में सिस्ट है। और ये सिस्ट क्या होता है? एक्चुअल में ये इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो प्राइमोडियन फॉलिकल की वजह से डेवलप होते हैं। सो वो दिखाई देते हैं सोनोग्राफी में। ठीक है दोस्तों, ये सारे इसके लक्षण हैं। ओके, अब आते हैं इसके कारण पे। इसके दो कारण हैं, एक है जेनेटिक और दूसरा है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में जैसे कोई लेडी बहुत ज़्यादा ओबेस है, वजन ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सारी औरतें घर का काम बाई से करवाती हैं, खुद नहीं करती। वहाँ पे वो एक्सरसाइज नहीं होता उनके बॉडी का। लेकिन अब जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। फीमेल्स जिम में जाके एक्सरसाइज करती हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हैं। तो जब लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा तो ये भी एक कारण होता है। सो ये दो मेन कॉज हैं, एक ओबेसिटी, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज एनवायरमेंटल में। और जेनेटिक में ये कॉज बताने से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि ओवेरियन सिस्ट हो या पीसीओएस होने का मेन कारण हम फीमेल को ही नहीं बोल सकते, मेल पार्टनर भी इसका कारण। जैसे एक बच्ची है जिसको 19 साल में अगर पीसीओएस हुआ है तो उसको पीसीएस होने में मेन कारण फीमेल ही नहीं है, मेल भी हो सकता है, यानी उसका पिता भी हो सकता है। क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन है ये अमूमन मेल हार्मोन है। फीमेल में भी ये पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। जब ये मात्रा बढ़ती है तब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अगर पिता के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो, ज़्यादा रिलीज हो रहा हो, तो वो कारण हो सकता है उसके बच्चों में पीसीओएस होने का, ठीक है। अब हमको फीमेल में जिस बच्ची को हुआ है या जिस फीमेल को हुआ है उसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमको जेनेटिक के लिए, कि कोई फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जिसको ओवेरियन सिस्ट है, या कोई ऐसी फीमेल है जिसको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, या कोई ऐसी फीमेल है जिसमें हार्मोन चेक किया गया हो और एंड्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई मिली हो। तो ऐसे हिस्ट्री आपको पता करने पड़ेंगे अगर आपको शक हुआ है कि ये पर्टिकुलर फीमेल या ये पर्टिकुलर बच्ची पीसीओएस की शिकार है, ठीक है दोस्तों। अब इसका ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट तो पेशेंट खुद ही कर लेता है। जैसे अगर ओबेसिटी है, वजन ज़्यादा है, तो अपना वजन कम करे। अगर उसकी नित्य क्रिया में या डेली रूटीन में एक्सरसाइज लैकिंग है तो वो उसको ऐड करे एक्सरसाइज को। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा ऐसा समय निकाले जब वो एक्सरसाइज करे, अपने आप को फिट रखे। तो ये दो चीज़ तो फीमेल खुद ही कर सकती है। और तीसरा है मेडिसिन्स।
सो होम्योपैथिक मेडिसिन से पीसीओएस ठीक किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीसीओएस की, और कुछ मेडिसिन्स हर्सुटिज्म की, जैसे अनचाहे बाल शरीर पे आ जाते हैं ना फीमेल्स के, उसके लिए मेंशन कर देता हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, फीमेल से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है, ओबेसिटी है। आप लोग ज़रूर बोलिए, जो इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा या आपको लग रहा है कि ये टॉपिक का वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा बनाने का। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे वीडियो थोड़े लेट आप तक पहुँचते हैं या बनाता मैं लेट हूँ, सॉरी फॉर दैट। इस बीमारी से रिलेटेड अगर कोई आपके सवाल हैं तो पूछिए, अगर अच्छे सवाल होंगे तो मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।